स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी टैक्स से मुतल्लिक हमारे पास ये सवाल है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स रुपीज 18,720 was paid when the worth of property is rupees 1 lakh या 1,560,000। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। यानी अगर जो टैक्स पे हुआ है वो 18,720 रुपये है, जबकि जो प्रॉपर्टी की वर्थ है वो कितनी है 1,560,000 या 15, या आप यूं कह सकते हैं 15,60,000 रुपये। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करनी है परसेंटेज, यानी वो शरह जिसके ऊपर ये प्रॉपर्टी टैक्स पे किया गया है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास अगर हमने प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड आउट करना हो, यानी प्रॉपर्टी टैक्स जो कि आपने पे कर दिया हुआ है, अगर ये फाइंड आउट करना होता तो कैसे होता। परसेंटेज, यानी फर्ज करें जो भी परसेंटेज होती मुकर्रर होती, परसेंटेज मल्टीप्लाई करते इसको वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी के साथ, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी के साथ, ऑफ प्रॉपर्टी यानी जितनी भी उसकी कुल कीमत है। ठीक है, यानी आप यूं समझ लें कि x परसेंटेज, हमें पता नहीं है तो हम उसको x परसेंटेज कह रहे हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टी टैक्स हमने पे कितना किया, वो किया हमने 18,720, ये तो हमने पे कर दिया, यानी ये हमने मालूम नहीं करना बल्कि ये हमें गिवन है, इज इक्वल टू x परसेंटेज, x डिवाइडेड बाय 100, यानी x रुपीस दिए हैं हर 100 रुपए के पीछे। ठीक है, और वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी क्या है वो भी गिवन है 1560, यानी 1,560,000। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है x, हमने क्या मालूम करना है x, इसका मतलब है 100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, यानी 1/100 है। दरअसल ये 100 होता है तो मल्टीप्लाई बाय कर दें 100 के साथ, इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। ठीक है, उसके बाद 1,560,000 का क्या होगा, वो 1/1,560,000। सो आप देख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय, यानी मल्टीप्लाइड बाय 1,560,000, इधर भी इसी तरह से मल्टीप्लाइड बाय 1/1,560,000। ठीक है, तो ये 100 यहाँ से इस 100 से कैंसिल आउट हो गया, इस तरह ये जो है वो इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो गया, 2 0 यहाँ से निकल गए। ठीक है, 1,872 को डिवाइड करेंगे हम 1,560 के साथ, तो ये आ जाएगा जी 1872 डिवाइडेड बाय 1560 इज इक्वल टू 1.2%। तो परसेंटेज कितनी आ गई, x कितना आ गया 1.2%, या x इज इक्वल टू 1.2%। क्या मतलब हुआ कि हर 100 रुपए के पीछे हमने 1.2 रुपए टैक्स की सूरत में दिए, टैक्स की सूरत यानी प्रॉपर्टी टैक्स की सूरत में दिए। तो आप देखें दरअसल फार्मूला हमारे पास वही है, फार्मूला हमारे पास एक ही है प्रॉपर्टी टैक्स का। ठीक है, जिसकी हमें समझ भी आती है, बस हमने क्या करना होता है, हमने जो चीज़ें गिवन है वो इसमें डालते हैं, जो अननोन है उसको अननोन रखते हुए या एक्स कंसिडर करते हुए हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं।